ईरान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर ये कि यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। ज़पोरिज़िया में रूसी सैन्य ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की गई। Mi-24 हेलीकॉप्टर से दागे गए हाइड्रा रॉकेट हमले में रूसी पोस्ट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। यूक्रेन द्वारा किया गया ये बड़ा हमला। मौसम बदल चुका है और रूस का मिशन भी। बर्फ हटने के साथ जमीन पर जंग तेज हो गई है। टैंक और आर्टिलरी की मूवमेंट में अब कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए रूस और यूक्रेन के टैंक ने मोर्चा संभाल लिया है। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन अब तक रूस की सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन अब खुद रूस ने एक ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जो बड़े और भारी बॉम्ब ड्रॉप करने में सक्षम है। इस ड्रोन से रूस अमेरिकी अब्राम्स को टारगेट कर रहा है और कामयाबी भी मिल रही है। रूस लेपर्ड टैंक को खत्म करने के बाद अब यूक्रेन से अब्राम टैंक के सफाई का मिशन शुरू कर चुका है। एक जमीन का महाबली, दूसरा आसमान का शिकारी। युद्ध में विध्वंस का ऐसा दौर जहां मुकाबला टैंक बनाम टैंक नहीं बल्कि टैंक बनाम ड्रोन है। रूस का मशीनी बाज शिकार की शुरुआत कर चुका है। और सुपर पावर अमेरिका टेंशन में। जंग के दो जंगबाजों से आपका परिचय करा देते हैं। ये रूस का पिरान्या ड्रोन है। इस ड्रोन के टारगेट पर है दुनिया का शक्तिशाली टैंक मेड इन अमेरिका अब्राम्स। जमीन से बर्फ हट चुकी है, मौसम साफ हो चुका है और इसी बदलाव के साथ रूस यूक्रेन जंग का मिजाज भी बदल चुका है। बर्फबारी का मौसम खत्म हो चुका है और इसी के साथ जमीन पर भयंकर जंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन नए साल की शुरुआत से ही एक नए हथियार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रूस ने एक ऐसा घातक ड्रोन बना लिया है जो अमेरिकी अब्राम्स टैंक के कवच के चीथड़े उड़ा रहा है। अवदीपका में एक और अब्राम्स को नष्ट कर दिया गया। हमले के लिए एंटी टैंक मिसाइल नहीं ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अवदीपका में ही फरवरी में एक अब्राम्स को नष्ट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने RPG-7 ग्रेनेड लॉन्चर से अब्राम्स के पहियों पर प्रहार किया, जिससे टैंक का ट्रैक डैमेज हो गया। अब्राम्स के एक जगह पर रुकते ही रूसी ड्रोन ने ग्रेनेड गिराकर टैंक को भस्म कर दिया। लगातार दो टैंकों के नष्ट होने के बाद अमेरिका में खलबली है, क्योंकि रूस की सेना एक नए ड्रोन से लैस हो गई है। ये रूस का नया पिरान्या ड्रोन है। पिरान्या के दो मॉडल इस वक्त रूसी सेना के पास हैं। पहला पिरान्या 7 है जो कि आकार में पिरान्या 10 से छोटा है और ये
2.5 यानी 2.5 किलो का विस्फोटक लेकर उड़ सकता है, जबकि पिरानिया 10 आकार में बड़ा है, इसमें पावरफुल इंजन है और इसके प्रोपेलर्स भी बड़े हैं, जिसकी वजह से ये 4.5 किलो का विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। ये 15 किलोमीटर की रेंज में घातक हमले कर सकता है। इस ड्रोन ने इसी साल फरवरी से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अवदीव्का में रूसी सेना ने इसका खूब इस्तेमाल किया और 26 फरवरी को एक अब्राम टैंक को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की। रूस दावा कर रहा है कि इस ड्रोन की फ्रीक्वेंसी अलग है, जिसकी वजह से इसे एंटी ड्रोन से गिराना मुश्किल है और ये अपनी बम से किसी भी टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। रूसी सेना को फिलहाल 8000 ड्रोन की सप्लाई कर दी गई है। हर दिन रूस 100 पिरानिया ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। इस ड्रोन के साथ ही रूसी सेना ने अब्राम्स को नष्ट करने का मिशन शुरू कर दिया है। रूस का पिरानिया ड्रोन साफ तस्वीरें भेजने के साथ ही 4.5 किलो का बम ड्रॉप कर रहा है। जिसकी वजह से अब्राम्स टैंक की मजबूत आर्मर भी टैंक को बचा नहीं पा रही है। पिरानिया ड्रोन रूस में ही बनाया जा रहा है और एक ड्रोन पर सिर्फ 48,000 रुपए का खर्च आ रहा है। रूस की सेना हजारों ड्रोन से लैस होने के बाद अब लेपर्ड टैंक के संहार की तरह ही अब्राम्स को खत्म करने का मिशन चला रही है। अब्राम्स के खिलाफ मिशन की शुरुआत। 2 अब्राम्स के खात्मे से अभियान शुरू। अब्राम्स की तैनाती वाले इलाकों की लिस्ट तैयार। पिरानिया 10 ड्रोन को उन इलाकों में भेजा गया। दो अब्राम्स टैंक के नष्ट होने के बाद अमेरिका यूक्रेन में मौजूद तमाम अब्राम्स को पोलैंड शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। अब्राम्स के नष्ट होने से अमेरिकी टैंक की ताकत पर सवाल उठने लगे। दुनिया में अमेरिकी टैंक की साख खराब होने लगी है। अवदीव्का में 2 अब्राम्स के नष्ट होने से अमेरिकी तकनीक चोरी होने का डर है। अवदीव्का में रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। जले हुए अब्राम्स टैंक को अवदीव्का से निकाला नहीं जा सकता। ऐसे में रूस अब्राम्स टैंक की तकनीक को आसानी से हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ टैंक से जंग शुरू होने के बाद रशियन आर्माटा भी वॉर जोन में एंट्री ले चुका है। यह रूस का बेहद ताकतवर टैंक है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस विध्वंसक का कुल वजन करीब 55 टन है। रूस का T-14 आर्माटा नेक्स्ट जनरेशन टैंक है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर कैनन लगी होती है। ये कैनन 10 से 12 राउंड गोले हर मिनट दागती है। इस टैंक में 12.7 mm की मशीन गन भी लगी होती है। इतना ही नहीं, ये टैंक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर कर सकता है, जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा इस टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम में डिजिटल कैटलॉग भी है, जिसके जरिए ये दुश्मनों के टैंकों को खोजकर टारगेट बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकता है। यानी युद्ध में अब अमेरिकी अब्राम्स और रूसी आर्माटा का भी आमना सामना होगा। T-14 आर्माटा टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बिना क्रू की मौजूदगी में भी अपने टारगेट को खोजकर बर्बाद कर सकता है। इस टैंक का गनर दुश्मनों के इलाके से दूर बैठकर भी इसे ऑपरेट कर सकता है और दुश्मन के खेमे में तबाही ला सकता है। टैंक युद्ध के बीच एक बार फिर यूक्रेन और यूरोप पर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अब्राम्स में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल का इस्तेमाल हो रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक टैंक के गोले में इस्तेमाल होने वाले रॉ यूरेनियम की वजह से हर धमाके के साथ वातावरण में जहरीला और रेडियो एक्टिव वाला धुआं फैलता है। ये हवा के साथ जहां भी पहुंचता है लोगों को बीमार करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अब्राम्स और अरमाटा टैंकों में युद्ध और विध्वंसक होने जा रहा है। खास तौर से डिप्लीटेड यूरेनियम के इस्तेमाल से अब बिना परमाणु युद्ध शुरू हुए भी यूक्रेन और पूर्वी यूरोप में रेडिएशन का असर देखा जा सकता है। फिलहाल लेपर्ड की तरह ही अब रूस ने अब्राम्स को चुन चुन कर खत्म करने का मिशन शुरू किया है, जिसका अंजाम नजर भी आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।